फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि एक नया वीडियो फिर से लेके आए हैं रिश्ता परीक्षण का। ठीक है, रिश्ता परीक्षण। ठीक है दोस्तों, हमने कल इसकी थ्योरी के बारे में काफ़ी चर्चा की थी और टाइप नंबर 1 का हमने एक सवाल हल भी कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 1 में हम पढ़ रहे थे ABCD वाले पर्सन। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ रहे थे ABCD वाले पर्सन। कल हमने एक ट्रिक की बात की थी, उस ट्रिक को आज हम फिर से रिपीट करा देते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप वीडियो देखोगे, हर वीडियो के अंदर वही ट्रिक देखोगे तो आपको बार बार देखने से याद हो जाएगी, इसलिए हम उस ट्रिक को फिर लिख रहे हैं। ठीक है, वो उसको ट्रिक मान लो या बेसिक मान लो, वो है बेसिक ही, लेकिन कहने का फर्क है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमने कल आपको हमने पीडी के लिए खड़ी लाइन का प्रयोग करवाया था। पीडी के लिए खड़ी लाइन का प्रयोग करवाया था। पति और पत्नी के लिए हमने आडी लाइन का प्रयोग कराया था, और जिस पर दोनों तरफ क्या थे, एरो थे। उसी प्रकार भाई और बहन के लिए हमने सिर्फ आडी लाइन का प्रयोग किया था, जिस पर दोनों तरफ एरो नहीं थे। उसी प्रकार दोस्तों, पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं और महिला के लिए माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, पीडी के लिए खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं, पति पत्नी के लिए पति पत्नी के लिए आडी लाइन का प्रयोग करते हैं, जिस पर दोनों तरफ एरो हो। भाई बहन के लिए सिर्फ आडी लाइन का ही प्रयोग करते हैं, जिस पर दोनों तरफ एरो नहीं हो। पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं और महिला के लिए माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पीडी के लिए यानी कि अपने माता पिता के जो अपने माता पिता है, जैसे ए है ना, ए है जो बी का पिता है, यानी बी का पिता कौन है, ए। तो ये देखो खड़ी लाइन का प्रयोग करें, यानी कि माता पिता हमेशा ऊपर आएंगे, क्योंकि अगर ए का बी से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, तो देखो ए से देखना है, तो ए से हम देखेंगे तो ये पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस प्रकार हम पीडी का प्रयोग करेंगे, यानी खड़ी लाइन का हम प्रयोग करेंगे। देखो दोस्तों, हम क्वेश्चन लेते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन हल कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा, और आप दोस्तों कोई से भी किताब के क्वेश्चन निकाल लेना, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो कोई सी भी किताब के क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ए सी का पिता है, बी का बेटा है, ए का भाई है। यदि सी डी की
बहन है, बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। देखो दोस्तों, ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन बेटी, बी ऑप्शन देवर, सी ऑप्शन पति और डी ऑप्शन भाभी। यह आरआरबी ग्रुप डी में पिछली बार 2014 में एक जगह हुई थी, तो ये 4 या 5 वर्ड से लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये का यही क्वेश्चन हाजीपुर से पूछा है, हुगली से पूछा है, यानी कि 4-5 जगह से ये का ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी ने एग्जाम के अंदर पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, सिर्फ इसी ट्रिक के आधार पर हल हो जाएगा। और देखो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं ए है ना। अब देखो दोस्तों, हल करने के लिए यहाँ हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ए है ना, सी का क्या है, पिता है। ए है ना, सी का पिता है। अब देखो दोस्तों, पिता है तो प्लस का चिन्ह आएगा पीडी के लिए। पिता, ए पिता है तो सी का पिता है, ए है तो हमेशा ऊपर आएगा, ये पीडी के लिए प्रयोग करते हैं। और ए का स्पष्ट पता पड़ रहा है कि वो पुरुष है, तो उसके लिए हमने प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया है। अब देखो दोस्तों, सी का कोई पता ही नहीं है, ये प्लस है या महिला है या पुरुष है, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों में से कोई एक हो सकता है, या ऐसा कह सकते हैं ए का सी पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक हो सकती है। आगे के लिए लेते हैं, देखो बी है ना, बी का बेटा है। अब देखो दोस्तों, ए और सी से बी और डी का कोई संबंध है क्या, कोई संबंध बैठ ही नहीं रहा है, तो हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, बाद में ले लेंगे ना। फिर देखो ई है ना, ए का क्या है, भाई है। अब देखो ए के साथ ई का संबंध बैठ रहा है, तो हम सबसे पहले इस लाइन को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाद में देख लेंगे। ई है ना, ए का क्या है, भाई है। ई है ना, एक का भाई है, तो भाई बहन के लिए हमेशा आडी लाइन का प्रयोग करना है, और जिसके दोनों तरफ एरो नहीं हो। ई है ना, एक का क्या है, भाई है, और भाई है तो पुरुष ही होगा, तो प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखो दोस्तों, आगे देखो सी है ना, डी की क्या है, बहन है। सी है ना, डी की क्या है, बहन है। अब देखो बहन भाई है तो यहाँ आएंगे। अब देखो सी का स्पष्ट पता पड़ चुका है, अगर सी डी की बहन है तो महिला है, महिला है तो दोस्तों देखो माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखो डी का कोई पता नहीं है, अगर ये महिला भी होगी तब भी सी बहन ही लगेगी, अगर ये पुरुष होगा तब भी सी बहन ही लगेगी, यानी कि प्लस और माइनस या महिला और पुरुष दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखो दोस्तों, ये लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, इसको हमने छोटा था, इसको ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे के देखो तो सी डी की बहन है, तो बी का इससे क्या रिश्ता है। सी डी की बहन है, डी सॉरी, अब देखो इसको देखते हैं, ये लाइन डी आ गया, तो ये यहाँ संबंध बैठा सकता है। देखो दोस्तों, डी है ना, डी, बी का क्या है, बेटा है। डी है ना, जो बी का बेटा है। डी है ना, जो बी का बेटा है। अब देखो दोस्तों, बेटा है ना, तो यहाँ इसी के दोनों भाई बहन है या महिला है। अब देखो इसने कह रखा है डी है ना, बी का बेटा है, यानी कि बेटा है तो पुरुष है, और ये है बी है ना जो महिला है, और ये किसकी पत्नी रहेगी, ए की पत्नी
बी रहेगी दोस्तों। देखो तभी तो बेटा है, डी बी का बेटा है, ठीक है। अब देखो बेटा भाई बहन यही है तो इसी ए की तो पत्नी बी रहेगी, तभी तो बी बेटा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे क्या कह रहा, बी का है ना ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता है। अब देखो दोस्तों जिसके साथ से लग रहा है ना रिश्ता वहां से देखना प्रारंभ करना है, यानी जिसके साथ से लग रहा है तो बी से देखो, और देखो तो ई से देखो, ई बी की। अब देखो ई ए का क्या है, भाई है, ठीक है। ई का भाई कौन है, ए, और ए की पत्नी ई की क्या लगेगी, भाभी। तो देखो दोस्तों बी का ई से भाभी का रिश्ता है, भाभी का रिश्ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेता हूँ, ए है ना सी का पिता है, ए सी का पिता है, ठीक है। 20 लाइन को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ए और सी से कोई संबंध दर्शा नहीं रहा है। बी है ना ए का वो ई है ना ए का भाई है, ई ए का भाई है। सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, ठीक है दोस्तों। जो लाइन छोड़ी उसको लो, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है। तो ई का संबंध पूछा है तो ई ए का भाई है, और ए के भाई की पत्नी ई की क्या लगेगी, भाभी लगेगी दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, एम है ना, एम बहन है, बहन है के की, एम बहन है के की, डी भाई है के का, डी भाई है के का, डी भाई है के का, एफ माता है एम की, एफ माता है एम की, एफ माता है एम की, तो कैसे 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 के संबंधित है, संबंधित है एफ से। देखो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है पुत्र, बी ऑप्शन है पुत्री, सी ऑप्शन है पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, डी ऑप्शन है आंकड़ा अपर्याप्त है, डी ऑप्शन है आंकड़ा अपर्याप्त है। देखो दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी बिलासपुर ग्रुप डी बिलासपुर से, ग्रुप डी के अंदर ग्रुप डी में 2014 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एम बहन है
के की एम है ना बहन है, के की एम बहन है, के की एम का स्पष्ट पता पड़ रहा है कि ये महिला है, तो महिला के लिए माइनस का चिन्ह। लेकिन के का स्पष्ट पता नहीं है कि ये पुरुष है या महिला। अगर ये महिला होगी तब भी एम बहनी लगेगी के की, तो अगर ये पुरुष होगा तब भी के की तो एम बहनी ही लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये लाइन क्लियर। इसके आगे देखते हैं, डी है ना, के का क्या है, भाई है। अब देखो दोस्तों, डी है ना, के का क्या है, भाई है। अब देखो डी का स्पष्ट पता पड़ रहा है, डी के का क्या है, भाई है। देखो स्पष्ट अगर पता ही मालूम पड़ रहा है तो पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग। यह लाइन भी क्लियर है दोस्तों। एफ माता है एम की, एफ माता यानी कि पीडी के लिए, एफ यानी कि पीडी के लिए हमेशा ऊपर। ठीक है, एफ माता है, माता पिता को हमेशा ऊपर ही रखेंगे। एफ माता है एम की। अब देखो माता है तो क्लियर है। अब देखो तीनों की माता एक ही है, क्योंकि तीनों ही भाई बहन है, तीनों की माता कौन होगी, एक ही होगी। एक माता है एम की, यहाँ तक स्पष्ट। तो देखो, तो कैसे के संबंधित है एफ से, तो कैसे के संबंधित है एफ से, यानी कि संबंध कहाँ से देखना है, एफ से, किसका, के का। अब देखो दोस्तों, एफ से देखना है, एफ का ये पुत्री, ये भी पुत्र या पुत्री। अब देखो दोस्तों, एफ से, एफ के तीनों क्या है, पुत्र पुत्री, तीनों पुत्र पुत्री, यानी कि तीनों ही लड़के या लड़की एफ के ही है। लेकिन के का यहाँ स्पष्ट पता नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, तो एफ का के क्या लगेगा, पुत्र या पुत्री, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो एफ से के पुत्र पुत्र या पुत्री, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि एक का पुत्र या पुत्री है। ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्त, यहाँ के का स्पष्ट पता नहीं था, यानी कि होगा तो के का पुत्र या पुत्री, दोनों में से हो सकता है। तो ऑप्शन में दे रखा है पुत्र या पुत्री। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पुत्र भी दे रखा है, तो हम पुत्र नहीं कर सकते। यहाँ पुत्री भी दे रखा है, तो पुत्री भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट पता है कि पुत्री और पुत्र दोनों में से कई एक हो सकता है, तो हम आंसर नहीं दे सकते। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं होता, सपोज करो, तो फिर हम देते आंकड़ा अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पुत्र भी नहीं दे सकते थे, पुत्री भी नहीं दे सकते थे। इस कंडीशन में हम आंकड़ा दे सकते हैं, इस कंडीशन में हम उत्तर दे सकते हैं कि आंकड़ा अपर्याप्त है। ऐसे नहीं दे सकते आंकड़ा तो पर्याप्त है, पर पुत्र और पुत्री में से कोई एक हो सकता है, तो ये तो दे नहीं सकते कि आंकड़ा अपर्याप्त है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर कह सकते थे कि आंकड़ा एक पर्याप्त है, क्योंकि पुत्र और पुत्री दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। इस कंडीशन पर हम ये आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और तीसरा सवाल, चौथा सवाल आर है ना, डी का भाई है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, एफ डी की पुत्री है, एफ है ना डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू के पिता है,
एम क्यू के पिता है तो ए के चाचा कौन? ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन में आर, सी ऑप्शन में एफ, डी ऑप्शन में एम। देखो दोस्तों, ये भी 2016 TSA के एग्जाम में और 2014 ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं ना, सारे के सारे एग्जाम के अंदर एक एक दो दो तीन तीन बार रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन। आर है ना डी का भाई है। ठीक है दोस्तों, वही ट्रिक भाई बहन के लिए आर डी लाइन का प्रयोग यहाँ कह रहा है। आर है ना, आर जो डी का क्या है, भाई है। इसका स्पष्ट पता पड़ चुका है कि आर पुरुष है, भाई है तो पुरुष है, लेकिन डी का पता नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है। क्योंकि डी अगर महिला भी होगी तब भी आर भाई लगेगा, अगर ये पुरुष होगा तब भी आर भाई लगेगा। देखो दोस्तों आगे क्यू है ना, आर की क्या है, बहन है। क्यू है ना, आर की बहन कौन है, क्यू है। बहन है तो माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब डी की भी ये बहन ही है, ये तीनों कौन हो गए आपस में रिश्ते में, बहन भाई हो गए। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर आ रहा है तो तीनों क्या है, आपस में बहन भाई है। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई, ये लाइन क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, एफ है ना डी की पुत्री है। अब देखो एफ है ना डी की पुत्री। अब डी के बारे में स्पष्ट पता पड़ चुका है कि ये महिला है और किसकी पुत्री है, ये एफ की पुत्री है। लेकिन अभी एफ का स्पष्ट पता नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है। अब देखो तीनों ही एफ के पुत्र या पुत्री है, क्योंकि ये तीनों रिश्ते में भाई बहन है। तीनों की माता या पिता एफ होगा, क्योंकि एफ का क्लियर पता नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन क्लियर हो गई। अब देखो एम है ना क्यू के पिता है। अब देखो दोस्तों, एम है ना क्यू के पिता कौन है, एम है, पिता है। अब देखो दोस्तों, ये तीनों रिश्ते में बहन भाई है तो ये एक महिलाएं तो होगी। ये दोनों कौन है, पति और पत्नी। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है ये तो एम क्यू के पिता है तो ए के चाचा कौन, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू के पिता है तो ए के चाचा कौन। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया क्या कहीं, क्यू आर की बहन है। सॉरी दोस्तों, एक जगह लाइन चूकी जा चुकी है लिखने में, उसको लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, ए की लाइन छूटी है। ए एफ का भाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आगे लिख लेना, ए एफ का भाई है। ये लाइन छूट चुकी थी, इसको हमने फिर से लिख दी। ए है ना, अब देखो दोस्तों, यहाँ एफ का क्या है, भाई है। ए है ना, एफ का भाई कौन है, ए है। ये दोनों भाई बहन, लेकिन ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि ए के चाचा कौन, तो ए के चाचा ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, ए के चाचा कौन है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे, मिसप्रिंट लग रही है मेरे पिता भाई बहन।
डी है ना एफ की पुत्री है, और यहाँ क्या लिखा था डी एफ डी की पुत्री है। सॉरी दोस्तों, एक जगह और मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ लिखने में देखो एफ है ना जो डी की पुत्री है, ये यहाँ मिसप्रिंट था, तभी आंसर नहीं लग रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया तो आंसर नहीं लगेगा। देखो एफ डी की पुत्री है, एफ है ना तो डी की क्या है पुत्री है, और फिर कह रहा है ए है ना एफ का भाई है, ए है ना एफ का भाई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो फिर ये पूछ रहा है कि ए के चाचा कौन। देखो दोस्तों, यहाँ आ गए माता और ये माता का भाई। देखो दोस्तों, इसको चाचा या अंकल भी बोल सकते हैं हम मामा को, ठीक है ना। अंकल इंग्लिश में अंकल होते हैं। तो ए के चाचा कौन आर। इस क्वेश्चन को एक बार और फिर समझो। आर डी का भाई है, आर है ना डी का भाई है, डी का पता नहीं है कि महिला है पुरुष। फिर आगे देखो क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। फिर ये देखो एफ ए है ना एफ का भाई है, ठीक है। इस लाइन को हम छोड़ रहे हैं बाद में। एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है। एम क्यू के पिता है, एम क्यू के पिता है। अब देखो दो लाइन छोड़ दी है ना, तो देख लो एफ का भाई है, ए एफ का भाई है। तो देखो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि ए के चाचा कौन। ए के चाचा माता का भाई भी चाचा लगेगा, ठीक है। यहाँ आर आएगा आंसर दोस्तों, ठीक है। यानी कि माता के भाई यानी कि मामा को इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होएगा आर आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से फिर हम नाम वाले प्रश्न लेंगे। मैं आशा करता हूँ मैंने ABCD वाले 5-6 प्रश्न आपको बता दिए हैं, दोनों पार्टों को उठा के देख लेना। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो पढ़ाया गया है वो पूरा समझ में आएगा। थैंक यू। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताओ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।